अभी तक अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको इतना तो पता है कि मैं एनालिटिकल डिग्रीज के लिए बहुत ज्यादा बोलता हूँ कि आपको इनके लिए जाना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि बिजनेस एनालिटिक्स में जॉब्स अच्छी हैं, सैलरीज अच्छी मिल रही है एंड आगे का फ्यूचर का स्कोप भी अच्छा है। एंड एट द सेम टाइम जहां पे एआई सारी जॉब्स दे रही है, बिजनेस एनालिटिक्स में फिर भी लोगों को जॉब्स मिल रही है। तो ये सब तो आपको पता ही है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू कि बिजनेस एनालिटिक्स बेसिकली करते क्या है, उनका जॉब रोल क्या है, आप ये बन कैसे सकते हो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ बिजनेस एनालिस्ट। इसके मैं फ्री रिसोर्सेज देने वाला हूं, सैलरीज के बारे में बात कर रहा हूं, सब कुछ के बारे में बात कर रहा हूं। सो बेसिकली दिस इज योर वन स्टॉप वीडियो फॉर बिजनेस एनालिटिक्स। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट करता क्या है। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालता है। काफी सिंपल लग रहा है ना, इसका एग्जांपल देता हूं। एक सिंपल रिटेलर का एग्जांपल लेते हैं, बिग बाजार का एग्जांपल लेते हैं। बिग बाजार को अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने, दिस इज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम लोगों को बिग बाजार के प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं हम बिग बाजार के प्रॉफिट्स को? अगर हम लोग फिगर आउट करें कि हम लोग इसकी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब हम इसकी सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैंने उसके लिए एक बिजनेस एनालिस्ट मुराद को हायर किया। अब इस मुराद ने क्या किया, इस मुराद ने देखा कि मेरे पास हर बारी जब भी बिग बाजार से कुछ खरीदा गया है उस इंसान का फोन नंबर है। ठीक है, इंटरेस्टिंग फोन नंबर है एंड मेरे पास डेटा है कि इसने इतनी परचेजेस इस दिन की है, इतनी परचेजेस इस दिन की है। तो मेरे पास एक हिस्ट्री बनी हुई है हर एक कस्टमर की जो भी मेरी दुकान में आता है। तो उस हिस्ट्री को लेके मैंने एनालाइज किया कि ये बंदा फ्यूचर में कब आएगा। अगर मेरे पास किसी बंदे की पूरी हिस्ट्री है 1 साल की, तो मैंने उसके बेसिस पे एनालाइज किया कि ये बंदा अगली बारी मेरी शॉप में कब आएगा। एंड उस डेटा के बेसिस पे मैंने बिग बाजार के मालिक को बोला कि मुराद आएगा एंड अगली बारी मुराद को ऑरेंजेस खरीदने होंगे 2 किलो ऑन संडे। तो आप सैटरडे को ही 2 किलो ऑरेंजेस मंगा के रख देना। 2 किलो एग्जाम्पल नहीं है, बट ऐसे 100 किलो 1000 किलो ऑरेंजेस की बात सिर्फ मैं कर रहा हूं। अगर बिग बाजार ऑरेंजेस बेचता है तो वो ऐसे एनालाइज करेगा कि किस दिन लोग कितना खरीदते हैं, उससे एक दिन पहले ला के रखेगा। इससे क्या होगा, सप्लाई और डिमांड मिसमैच नहीं होगा, एट द सेम टाइम शेल्फ कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगी। एंड ऐसे बिजनेस एनालिस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है एक कंपनी की। अब आप बोलोगे मुराद ये तो एक एग्जांपल हो गया, बट बिजनेस एनालिस्ट हर एक कंपनी में रिक्वायर्ड है जिस भी कंपनी में डेटा होता है। जिस भी कंपनी में डेटा होता है, सर्विसिंग की कंपनी भी क्यों ना हो, बीसीजी, बेन, मैकिंजी, इन सब में भी बिजनेस एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्ट की कंपनी में तो होगी ही होगी बिजनेस एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट। एज अ रिजल्ट बिजनेस एनालिस्ट इज बिकम वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफर्स इन 2024। तो अगर मैं वापस आऊं और बात करूं कि बिजनेस एनालिस्ट स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम। हमारी केस स्टडी में क्या था, हमारी केस स्टडी में प्रॉब्लम थी कि हम लोगों को प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं। सेकेंडली वो डेटा लाता है उस प्रॉब्लम को फीड करने के लिए। थर्डली वो इस डेटा को एनालाइज करता है एंड फिर डेटा प्रेजेंट करता है अपने मालिक को, कहता है कि हम लोगों को सैटरडे को ही ऑरेंजेस खरीदने चाहिए। ये बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। अब बिजनेस एनालिस्ट बनता कौन है? कोई भी डिग्री आपके पास हो, जब तक आपके पास एक एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड है ना, जब तक आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आप में है ना, तब तक आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। इसके लिए कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई भी इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। अगर आपको लगता है आप रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या किसी भी चीज में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ना, ट्रस्ट मी, मे बी यू विल बी द बेस्ट बिजनेस एनालिस्ट। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, भैया मैं मार्केटिंग की डिग्री कर रहा हूँ, एचआर की डिग्री कर रहा हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री, बीकॉम की डिग्री, कोई भी डिग्री कर रहे हो, यू कैन बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी जो बोलेंगे कि आपके पास थोड़ी सी पाइथन एंड ऑल की नॉलेज होनी चाहिए, बट मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज कैन गिव यू अ बिजनेस एनालिटिक्स डिग्री आफ्टर एनी डिग्री। अगर आप साइकोलॉजी भी पढ़कर आए हो ना, आप तब भी बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ सकते हो। बट हाँ, उसके लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट कोर्सेज करने होंगे, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, वो आपको बता देगी यूनिवर्सिटी की प्री रिक्विजिट कोर्सेज क्या होंगे। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हर एक स्टूडेंट को ले सकती है। कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज है जो कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को ही ढूंढ रही होती है। अब आप बिजनेस एनालिस्ट कैसे बन सकते हो? पहला तरीका है कि आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। बट आप खुद से भी घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। उसका मैं प्रोसेस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं इस पूरे प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, सॉफ्ट स्किल्स के बेसिस पे और हार्ड स्किल्स के बेसिस पे। पहले हार्ड स्किल्स के बारे में बात करते हैं। हार्ड स्किल्स में 3 चीजें आपको आनी चाहिए, MS एक्सेल, SQL एंड डेटा विजुअलाइजेशन। अब सबसे पहले एक्सेल कहां पे यूज होता है? जहां पे मैंने आपको बोला था ना, डेटा गैदरिंग, सॉर्टिंग, उस सब का काम होता है, जहां पे हम लोग सबके रिसिप्ट्स लेते हैं, वो सारा वहां पे एक्सेल यूज होता है। इसके लिए एक्सेल आप कहीं से भी सीख सकते हो, मैं एक्सेल के फ्री रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सेकंड चीज जो आपको सीखनी है वो है SQL। SQL बेसिकली अगेन स्टोरिंग ऑफ डेटा यहाँ पे होती है एंड एट द सेम टाइम प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। इस डेटा से आप क्या इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हो, ये SQL से हम लोगों को पता चलता है। बेसिकली आप क्वेरीज रेज कर सकते हो कि मुझे रिलेशनशिप्स बताओ, ये सारा हम लोग SQL पे करते हैं। तो बेसिकली SQL ज्यादा हेवियर
डेटा पे काम कर सकता है एज अपोज टू एक्सेल, तो ये भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड थर्ड चीज होगी विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन के बारे में बात करने से पहले मैं बताऊंगा एसक्यूएल का फ्री कोर्स कोर्सेरा पे सीख सकते। अब विजुअलाइजेशन के लिए 3 चीजें होती है, या तो पावर बीआई हो गई, या टैबल्यू हो गई, या एट द सेम टाइम लुकर हो गया। इन सब में से मेरा फेवरेट टैबल्यू है। अब बेसिकली विजुअलाइजेशन क्या होता है, अब जो आपने सारा डेटा इकट्ठा किया, कर लिया आपने सारा डेटा इकट्ठा, उसको आपने प्रोसेस भी कर लिया, अब आपके पास रिलेशनशिप्स आ गए, इनको प्रेजेंट करना, इनको ग्राफ की तरह प्रेजेंट करना है, इसको डेटा को अच्छे से दिखाना बेसिकली टैबल्यू और उसका प्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन का काम होता है। बिकॉज फाइनली आपको ये कम्युनिकेट करना है। जब हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को ऑरेंजेस सैटरडे को खरीदने, अगर मैं बिग बाजार के मालिक के पास जाऊं और मैं उसको बोलूं कि पूरे हफ्ते ऑरेंजेस नहीं खरीदने, सिर्फ सैटरडे को खरीदने, वो मेरी बात नहीं मानेगा। बट अगर हम लोग ये सारी चीज बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे, विजुअलाइजेशन ऐसे ग्राफ से प्रिडिक्ट करके दिखा सकते हैं, तब जाके probably they will understand what we are trying to say. So ये एक बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। So this is the part of hard skills जो आपको सीखना है। अब किसी पॉइंट पे बिजनेस एनालिटिक्स में सॉफ्ट स्किल्स भी सीखने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आई रिकमेंड सेल्स की इंटर्नशिप करना। ठीक है, ये मिनिमम है आपको सेल्स की इंटर्नशिप एक ना एक आनी चाहिए, बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन द वे यू स्पीक बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं भी अच्छा कम्युनिकेटर नहीं था, फिनलैंड की जो सेल्स कॉल में करता था ना, बेसिकली उसी से मेरी कम्युनिकेशन बेटर हुई है। एट द सेम टाइम पब्लिक स्पीकिंग भी, अगर आपकी कम्युनिकेशन इनहेरेंटली ठीक हो जाए तो पब्लिक स्पीकिंग भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। बट इस पे भी आप काम कर सकते हो। इसके भी 2 अमेजिंग स्टैनफोर्ड के कोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एंड फाइनली आपको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सीखना है, जिसके लिए एक अमेजिंग बुक मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ Amazon पे, एंड इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऑल इन ऑल अगर आप ये सारी चीजें सीखते हो, उसके बाद लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। लाइव प्रोजेक्ट्स आप बोलोगे कि मुराद ये लाइव प्रोजेक्ट्स हमें मिलेंगे कहां से? तो ये प्रोजेक्ट्स आपको कैगल पे मिल सकते हैं, गिटहब पे मिल सकते हैं, यूट्यूब पे भी आपको ये प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट्स उठाओ एंड मोर प्रोजेक्ट्स करो। जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। सेकंड, केस स्टडीज। आपको ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स पे बहुत सारी केस स्टडीज मिल जाएगी। गेट इनटू द हैबिट ऑफ सॉल्विंग मोर एंड मोर केस स्टडीज। ये आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग के लिए भी रेडी करता है, बिजनेस एनालिसिस के लिए भी रेडी करता है, तो विच इज वेरी एसेंशियल। आप ये चीज सीख लो। तो the more case studies you solve, the better you get at understanding business problems and solving those problems. And ये solving problems अगर आप फ्यूचर में बिजनेस भी चालू करना चाहते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। थर्ड, अपना बिजनेस एक्यूमेन बढ़ाओ। इसके लिए मुझे एक ऋतिक महलावत, ये एक बहुत अमेजिंग यूट्यूबर है, इसकी एक बहुत अमेजिंग बात याद आई। उसने बोला कि जब आप खाना खा रहे हो या चिल कर रहे हो, तब आप बिजनेस केस स्टडीज के वीडियोस देखो, जैसे ग्रो स्कूल करता है। एंड ये वीडियोस देख के आपका एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड बनने लगता है। तो इसके लिए आई एम रिकमेंडिंग यू 2 सोर्सेज। एक ऋतिक महलावत की अपनी बिजनेस एनालिटिक्स की वीडियोस देखो, एंड एट द सेम टाइम ग्रो स्कूल की वीडियोस देखना शुरू करो। नेक्स्ट पॉइंट अगेन जो मुझे ऋतिक ने ये बताया कि आप कॉलेज के कॉम्पिटिशंस में जाओ, व्हिच इज एन अमेजिंग आइडिया। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कॉलेज कॉम्पिटिशंस होती है, बी स्कूल फेयर्स होते हैं। मेक इट अ हैबिट ऑफ अटेंडिंग दोस, रिगार्डलेस आप जीतो या ना जीतो। अगर आप बस वहां जाओगे, यू विल सी हाउ अदर पीपल यूज देयर ब्रेन्स। एंड हम लोगों को इनहेरेंटली आदत नहीं है अपना ब्रेन यूज करने की, सिर्फ कंज्यूम करते रहेंगे कंटेंट, ब्रेन इस्तेमाल करने की आदत नहीं रही है, तो प्रोबेबली डू दैट। एंड नेक्स्ट पॉइंट वुड बी टू गेट इंटर्नशिप्स। अब अगर आप इंटर्नशिप ढूंढना चाहते हो बिजनेस एनालिटिक्स में या किसी और चीज में, आई वुड रिकमेंड यू दिस वीडियो। इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि हाउ कैन यू गेट एन इंटर्नशिप, स्टेप बाय स्टेप, A to Z प्रोसेस, इवन इफ यू आर अ फ्रेशर।